नैनीताल तक का। अरे कुछ दिख रहा है रास्ते में, देखिए आराम से। अभी कुछ समय पहले अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, तो एक एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से टाइगर का। ऐसी क्या हुआ? हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया हो गए। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे चैनल में, जो है सोनिका ची व्लॉग्स। और इस ट्रिप में हम लोग आए हुए थे किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि दुधवा नेशनल पार्क का ही एक पार्ट है यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। और 4 सफारीज़ हमारी थी। 4 में से 3 सफारीज़ में हमें टाइगर की बहुत बढ़िया साइटिंग हुई। जिस होप में हम आए थे कि बेल डंडा टाइगर्स हमने देखनी है, क्योंकि अभी तक नहीं देखी थी। उसके साथ उसके 3 कप्स हैं। वैसे तो 4 कप्स हैं, एक अलग रहता है, 3 साथ में रहते हैं। तो अभी तक हमें 2 ही कब्स दिखे थे, लेकिन इस बार की सफारी में हमें बेल डंडा टाइग्रेस दिखी, लेकिन वो अलग दिखी। बच्चे हमें अलग दिखे। तीनों बच्चों की भी साइटिंग हुई, बेल डंडा टाइग्रेस की भी साइटिंग हुई और एक नई टाइग्रेस भी दिखी। और चारों सफारीज़ हमारी बहुत अच्छी रही। 3 में तो साइटिंग हुई और एक में हमें बर्ड्स दिखी, पीकॉक के बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ और शॉर्ट्स वगैरह मिले। और इस बार हमें स्वयं फ्रैंकोलिन भी दिखी, जो कि काफ़ी रेयर होता है देखना। तो बहुत अच्छा इस बार का ट्रिप रहा। और इस ट्रिप की लास्ट सफारी करने के बाद अब हम निकल चले हैं अपने घर के लिए, यानी नैनीताल के लिए। रास्ते में दुधवा नेशनल पार्क का फॉरेस्ट पूरा हम क्रॉस करेंगे। उसके बाद पीलीभीत टाइगर रिजर्व का फॉरेस्ट आएगा, फिर सुरई का भी फॉरेस्ट आएगा, जो कि उत्तराखंड में है। तो देखते हैं आज क्या कुछ हमें रास्ते में दिखेगा। जो कुछ भी दिखेगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आगे कहते हैं टाइगर की, खरगोश की चमकती है रेड आके। सो गाइस, अब हम निकल रहे हैं किशनपुर से। सफारी हमारी बहुत बढ़िया रही इस बार तो, गजब ही रहा। मतलब सिर्फ एक सफारी हमारी ड्राई रही, बाकी तीनों सफारीज में हमें बहुत बढ़िया साइटिंग हुई। और सबसे जो अच्छी बात थी, मतलब मेन बात यही कि हमने एक ऐसा टाइग्रेस हुआ आज तक किसी को वहाँ पर दिखा नहीं था, जो हमें कल हुई साइटिंग। बहुत ही रेयर साइटिंग और इतनी बोल्ड कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये टाइगर बेल डंडा नहीं है। वही पैर के घाव से समझ में आया। और 3 बच्चों की सेम टाइम पे कहीं और साइटिंग हो रही थी, तो इसीलिए ये था कि उन तीनों में से तो कोई नहीं है। और जो 4th बच्चा था, जो मेन रोड है वहाँ, उसके पग मार्क्स दिखे थे। अब ये लोग देखेंगे कि अगर वो फिर से दिखता है या उसे मैच करने की कोशिश करेंगे किसी और टाइगर से। लेकिन वो 3-4 साल का था। उसके बच्चे जो हैं बेल डंडा के अभी 1-1.5 साल के हैं। और बाकी अब हम किशनपुर से निकल चुके हैं। आज जैसे कि आपने देखा ही, हमें बच्चों की साइटिंग हुई और बढ़िया ही साइटिंग थी। जिस तरह से वो भाग गए थे, शाही है, बिना माँ के साथ में अकेले ऐसे आते नहीं हैं गाड़ियों के पास में, वरना तो बहुत पूरे मेन रोड पे काफ़ी लंबा चलते हैं और उनको गाड़ियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बात यही है कि माँ जहाँ पर उनको छोड़ कर जाती है, अगर जैसे गाइड भैया बता रहे थे कि अगर बेल डंडा वाटर होल पे माँ छोड़ के गई है पूरा चेक करके, तो उससे वो फायर लाइन वाले वाटर होल या किसी और वाटर होल में तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि माँ नहीं आएगी। माँ अगर दूसरे वाटर होल में छोड़ेगी तो वो वहीं रहेंगे, ग्रास लैंड में छोड़ेगी तो वहीं रहेंगे, वो कहीं और वहाँ से मूव नहीं करेंगे। माँ का इतना कहना मानते हैं कुछ सालों तक, 1.5-2 साल तक। उसके बाद तो माँ को ही वहाँ से खदेड़ देते हैं, या जो भी टेरिटोरियल फाइट में जीतेगा वो वहाँ पे कब्जा करेगा। ये तो आपको पता ही है कि ऐसा होता है टाइगर्स में। लेकिन जब तक माँ की बात सुननी होती है वो सुनते हैं आराम से 1.5-2 साल तक। और एक बच्चा तो पहले से ही अलग चल रहा है, बता रहे थे कि थोड़ा सा जब बड़ा हुआ वो इनके साथ में है ही नहीं। 4 बच्चे हैं, वैसे 3 ही दिख रहे हैं माँ के साथ में। तो इस बार जो और मेन बात ये कि जिसके लिए हम हमेशा से तरसते थे, जिस साइटिंग के लिए कि हमें बेल डंडा देखनी है और बच्चे देखने हैं, तो कल मॉर्निंग में बेल डंडा भी दिख गई और आज बच्चे भी दिख गए। बस ये है कि अब ये रहेगी हमारी होप कि बच्चे और माँ साथ में दिखे, और जो इसका 4th बच्चा है वो भी हमें दिखे। इसका कब दिख जाए चारों हमको। तो कैसा रहा? बहुत बढ़िया। इस बार सक्सेसफुल हो गई हमारी सफारीज, है ना? बिल्कुल। तो इस बार सक्सेसफुल हो गई, लेकिन अलग एक्सपीरियंस है, मज़ा आता है किशनपुर में। एक तो रूट्स खुले हुए हैं, पूरा टाइम आपको मिलता है। सुबह 4 घंटे मिलते हैं, शाम को 3 घंटे मिलते हैं, तो इनफ है। वही पीलीभीत की जो बात होती है वही टाइमिंग की होती है। अब यहाँ किशनपुर में 15 मार्च से टाइम चेंज हो जाएगा, 3 से 6:30 बजे की हो जाएगी पूरे सनसेट तक, तो और बढ़िया रहेगा।
3:30 नहीं, 3 से 6:30 बोल रहे थे वो। और सनसेट तक की साइड, सनसेट तक का टाइम रहेगा। जैसे अभी 5:30 बजे भी हल्का हल्का क्या अच्छा उजाला रहता है, अभी 5:30 तक है। पीलीभीत में तो 5 बजे की सफारी है, 5 बजे तक सफारी है, इतनी धूप रहती है उस समय। और फिर से आएंगे किशनपुर, देखते कब प्लान बनता है। इस बार तो बस सडनली, हमारा तो सडनली ही प्लान बन रहा है। अब जो हमारा अगला टारगेट रहेगा नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, तो हम चाहेंगे कि बेलडंडा और उसके बच्चे साथ में दिखें। काली जो है टाइग्रेस, जो बहुत शाही है, उसके भी बच्चे हैं, उसके भी दिखें। और जो टाइग्रेस है नक्कटी, उसका नाम मुझे अच्छा नहीं लगता, नक्कटी बोलना, पता नहीं, ये लंगड़ा नक्कटी, ये सारे नाम मुझे अच्छे नहीं लगते, तो हमने उसका नाम नखरीली रखा है अपनी तरफ से। बाकी तो सब लोग वहाँ नक्कटी बोलते हैं। और टाइगर को पीलीभीत में लंगड़ा, उसके पैर में चोट थी, लंगड़ा लंगड़ा बोलते थे, तो हमें अच्छा नहीं लगता था। हमने कहा इसका कुछ और नाम रखो, तो फिर उसे शिवा बोलने लगे। अब वो जू में है, उसके ट्रीटमेंट हुआ, पैर का बहुत ज़्यादा सूज गया था उसका पैर, अब लखनऊ जू में रखा गया है ना उसको, गोरखपुर जू में अब रखा गया है उसको। और बहुत जगह ऐसे नाम रख देते हैं ना, अच्छे नहीं लगते सुनने में कि नक्कटी क्या नाम है और ये सब नाम क्या है। एक का नाम कानी बोलते थे पीलीभीत में, वो भी हमें अच्छा नहीं लगा। हमने कहा कुछ और नाम इसको बोलो, अगर बोलना ही है नाम। वैसे तो ऐसे नाम नहीं रख सकते, आपको पता ही होगा टाइगर रिजर्व में। अब जैसे रणथंभौर में भी वो बता रहे थे कि हम T1T ऐसे करके नाम रखते हैं, लेकिन लोग अपने गाइड अपना सुविधा के लिए कि पहचान सके टाइगर को, और एक नाम दे दिया तो उनके लिए भी आसान रहता है लोगों को बताने के लिए। बाकी ये बातें थी किशनपुर की। इस बार कॉल वगैरह जो आसपास के खेतों में 6 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, तो वो नहीं चल रही थी, वो रात को चली थी 11 बजे के बाद। तो हम छत में जाके भी क्या ही देखते, वरना मेरा था कि शाम को चलेगी तो हम छत से देखेंगे कि कहीं मूवमेंट है वगैरह। वो हम पता भी नहीं कर पाए उस एरिया में, इस बार जा ही नहीं पाए। इतनी मतलब भाग दौड़ रही है हमारी, थके थे, रेस्ट भी किया। पिछली बार तो आराम से 2-3 दिन रुके थे हम। और अब घर की तरफ ही निकल रहे हैं। अब देखते हैं वापसी कब होगी किशनपुर की। होप तो है कि अब आएंगे, होली के बाद आएंगे। गर्मी भी बढ़ जाएगी, अब गर्मी होने लगी है और साइटिंग के चांसेस भी बढ़ जाएंगे, टाइमिंग भी बदल जाएगी, होली के बाद। और वैसे तो हमारा पीलीभीत का भी ये था कि S3 काफ़ी टाइम के बाद वापस आया था, लेकिन उसकी साइटिंग कम है। लेकिन पीलीभीत अब हम तभी जाएंगे जब ये टाइमिंग, अब चले गए, बहुत ऐसा हुआ कि किसी के साथ जाना पड़ गया या अचानक से बन गया, तो वैसे चले जाएंगे। रुकने के पर्पज से तो बिल्कुल नहीं जाएंगे जब तक ये टाइम और ये सारे रूट्स वगैरह का कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं होता है। और बाकी अब घर को ही निकल रहे हैं। निकल गए थे हम किशनपुर से, चाय पी और फिर निकल गए थे। रास्ते में कुछ अगर दिखता है तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। वैसे तो मन बहुत था कि और रुक जाएं, जिस हिसाब से साइटिंग चल रही थी, लेकिन काम भी ज़रूरी है, काम करेंगे तभी घूम पाएंगे। कल कोर्ट खुल जाएगा, तो अभी पहुंच जाएंगे रात को हम लोग, और आराम से फिर सुबह उठ के कोर्ट जाएंगे। अंकित भैया को भी कोर्ट वहाँ काम करना था लखनऊ में, उन्हें भी पहुँचना था। वैसे तो हमने सोचा था सिर्फ एक संडे की मॉर्निंग की करेंगे, फिर दिन में निकल जाएंगे, लेकिन मॉर्निंग का कुछ रहा नहीं। आज तो ड्राई रही थी सुबह, और चांसेस थे एक गाड़ी को दिखे थे बच्चे। हमें ये पूरा था कि शाम को बच्चे तो पक्का दिखेंगे, तो फिर दिख भी गए थे। अभी कुछ समय पहले अगर आपने न्यूज़ में देखा होगा, पढ़ा होगा, तो एक एक्सीडेंट हुआ था गाड़ी से टाइगर का, जिसमें टाइगर ऑन द स्पॉट ही मर गया था ना, ऑन द स्पॉट मर गया था टाइगर। तो वो इसी रोड की बात है। यहाँ देख रहे हैं, मेल टाइगर था। और आप देखिए दोनों साइड ये फॉरेस्ट है, लेकिन रोड यहाँ की बिल्कुल हाईवे जैसे कहते हैं ना, कि ऐसी क्या हुआ, बस भी चल रही है, ट्रक भी। तो वो गाड़ी शायद बहुत तेज आ रही होगी, या जो भी रहा है, टाइगर आया थी गाड़ी ना। टाइगर की डेथ होना तो बहुत डिफिकल्ट है गाड़ी से, वरना ब्रेक तो लग ही जाता है, इतना तो होता। और तो इसी रोड की बात है जो मैं आपको बता रही हूँ। ये मैलानी आ जाएगा, वो हो गई थी। हाँ, जैकल है, बिल्कुल बीच रोड में था। इसलिए मैं कहती हूँ आराम से चलना चाहिए। कभी भी कोई भी एनिमल रास्ते में दिख सकता है और आ सकता है। क्रॉसिंग, पहला राइट तो एनिमल्स का ही है ना, जैसा कि मैं हर बार कहती हूँ कि उनको क्रॉस करने का टाइम मिलना चाहिए, और आपकी स्पीड इतनी रहनी चाहिए कि आप ब्रेक लगा सको और उनको कोई नुकसान ना हो। अभी देखिए, बाप रे, कैसे भागते हुए गाड़ी गई। और आपको पता ही है, मैलानी इसी रोड पे आगे, जहाँ मैंने रास्ते में आपको बताया था कि एक्सीडेंट हुआ था, टाइगर मर गया था बेचारा, इसी चक्कर में कि स्पीड रही होगी बहुत ज़्यादा। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखिए।
ऐसा नहीं कि आपको शाम को रात को ही क्रॉस करेंगे, वो किसी भी वक्त क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ तो खैर डॉग है, लेकिन आगे भी डॉग्स ही हैं। देखिए कैसे रोड में अचानक से आ जाते हैं ना दौड़ते हुए, कोई भी एनिमल आ सकता है। कैट, जैकल, डॉग्स, गाय, कई बार तो गाय भी नहीं दिखती, रास्ते में होती है। गाड़ी पे भौंकने का शौक होता है। हाँ होता है ना गाड़ी में भौंकने का। और रास्ते में मैं देखती हूँ कि कुछ लोगों को कितनी प्रॉब्लम होती है, मतलब वो लो बीम कर ही नहीं सकते, इतनी हाई बीम में चलते हैं। एक तो इतनी वाइट लाइट होती है कुछ गाड़ी में, वो इतनी तेज़ आंखों में लगती है, चाहे उन्हें कितना डीपर दे दो लो बीम करने के लिए, बट वो हाई बीम में ही चलेंगे। फिर एट द एंड कभी तो ऐसा मन करता है कि खुद भी इतनी हाई बीम कर दो इनकी आंखों पे, ताकि इनको समझ में आए कि हाई बीम लगती कैसी है। अब पीलीभीत टाइगर रिजर्व का एरिया स्टार्ट हो गया है। अब थोड़े आगे गेट भी आ जाएगा जहाँ से हम बुकिंग काउंटर की तरफ जाते हैं। ये उसका गेट है। इस रोड पे खासकर आप जब भी चलें बहुत ही ध्यान से चलें, क्योंकि यहाँ पर एनिमल्स की क्रॉसिंग होती है। छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, कुछ भी आपको दिख सकता है, क्योंकि हमें दिखे हैं अक्सर कई बार टाइगर्स भी, स्लॉथ बियर्स भी, डियर्स, पाइथन और क्रोकोडाइल भी क्रॉस करता है इस रास्ते से, तो बहुत ध्यान से चलिएगा। अरे ये तो हनी बैजर है, गाड़ी भी आ गई। इस साइड तो हनी बैजर चल रहा है और लेफ्ट साइड भी कुछ है, रोड में आंखें चमक रही हैं। इसका वीडियो बनाने में मैं इतना खो गई कि मैं लेफ़्ट साइड में क्या आंखें चमक रही थी, क्या दिख रहा था, वो देखना ही भूल गई। बहुत ही रेयर साइटिंग है हनी बैजर की इस तरीके से बीच रोड में चलते हुए, क्योंकि एकदम से सामने आता नहीं है। वैसे तो रात्रिचर होता है, लेकिन हमें दिन के टाइम पे दिखा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। 2 बार शायद दिखा था हमको, लेकिन एकदम से भाग जाता है। और ये बिल्कुल रोड में ऐसे चल रहा था, वरना इतनी देर चलता नहीं है। और अंधेरे में आज ये हमें पहली बार ही दिख रहा था। और हनी बैजर के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि कितना खतरनाक और खूंखार शिकारी होता है, कैसे इसके पंजे इतने स्ट्रांग होते हैं और जबड़े इतने स्ट्रांग होते हैं। लेकिन ये जितना खतरनाक होता है उससे ज़्यादा इसे लोग जानते हैं इसकी निडरता के लिए, क्योंकि ये बिल्कुल भी डरता नहीं है, एकदम निडर होता है। बड़े से बड़े जानवर से सामना आसानी से कर लेता है, चाहे सामने शेर ही क्यों ना हो। इसके मैंने कुछ वीडियोज़ देखे थे जिसमें बड़े से बड़े जानवर से भी टक्कर ले लेता आराम से। तो अभी हमें हनी बैजर दिखा, रात को निकलता है, लेकिन रात को हमने फर्स्ट टाइम देखा और इतना अच्छे से पूरा रोड में चला है। चलते चलते ऐसे दिख गया, आंखें चमक रही थी बीच रोड में। और आज ट्रक भी काफ़ी मिले हैं हमें, काफ़ी ट्रक चल रहे हैं, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं। तो तभी इस रोड में थोड़ा एनिमल्स के लिए भी रिस्की हो जाता है, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ, जैसे बड़े बड़े ट्रक चल रहे हैं, और अगर ओवर स्पीड है गाड़ियाँ तो फिर एक्सीडेंट वगैरह का डर रहता है। बेचारे वाइल्ड एनिमल्स के दबने का, मरने का खतरा ज़्यादा रहता है। जैसे कई बार हमें सांप वगैरह दबे हुए दिखे हैं, सिविट कैट दिखी है। तो यहाँ पे जो स्पीड लिमिट है उससे में चलना चाहिए। हाँ, स्पीड लिमिट में चलना चाहिए, ताकि कोई जानवर है तो आप ब्रेक लगा सकें। जैसे कई बार हमें रात को टाइगर्स भी दिखे हैं रोड में, कभी सफारी के लिए जा रहे हैं या कभी कहीं जा रहे हैं, कुछ है रोड में, आँख चमक रही है। और जैसे रिफ्लेक्टर्स लगे हैं ना रास्ते में, तो कई बार ऐसा लगता है कोई एनिमल है। हमें ऐसे ही जितनी बार टाइगर की साइटिंग हुई है कहीं आते जाते हुए, तो पहले हमें यही लगता है रिफ्लेक्टर है या आगे कोई गाड़ी है, और सडनली जब थोड़ा और आगे बढ़ो तो पता चलता है कि टाइगर है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि किसी जानवर को कभी ऐसे परेशान मत करो, मतलब टॉर्च मत मारो और ज़्यादा उनके करीब मत जाओ। अगर एनिमल रोड में है तो बढ़िया है, वो आपको, मतलब इतना बढ़िया आपका लक बन रहा है। और ऐसी किस्मत कहाँ बनती है कि ऐसे रोड में देखने को मिल जाए। हमारी किस्मत इतनी बार चमकी है। और जब माँ बच्चे हमें जिस रास्ते में जहाँ मिले थे, वो तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते। जैसे हमें मिले थे, वो साइटिंग तो इतनी रेयर थी कि अब तो पता नहीं कभी होगी या नहीं ऐसी साइटिंग, पता नहीं है, कह नहीं सकते। लेकिन इतनी बढ़िया कि तो मुझे उम्मीद नहीं है कभी ऐसे दिखेंगे कि टाइगर्स रोड में बैठ गए थे और हमने अच्छी खासी डिस्टेंस दी थी। मानो जिस रोड में हम थे, हम यहाँ पर हैं, तो टाइगर बिल्कुल वो मोड़ से भी आगे, मतलब हमने इतनी दूर रोक दी थी गाड़ी। और बाद में तो ऐसा हो गया था, टाइगर्स आते रहे हमारी गाड़ी के पास और हमको बहुत पीछे जाना पड़ा। और फिर उसको जहाँ से अंदर को जाना था वो चली गई थी, और बच्चे और माँ हमको उनको छोड़कर जाना पड़ा था, वरना तो वो साइटिंग देते रहते।
अवेयरनेस के लिए बोलते हैं लोगों के कि भैया आप किस तरीके से जंगल में बिहेव करिए जिससे जानवरों को एक सेफ फील हो, जानवरों को नुकसान ना हो और फॉरेस्ट की ब्यूटी बनी रहे, फॉरेस्ट की जो रिलैक्सिंग वो है ऑरा है वो बनी रहे। अब कई बार लोगों को ये भी लगता होगा, मैं जानती हूँ ऐसा लगता होगा कि ज्ञान की बातें करते हैं, ये करते हैं। अब हम व्लॉग बना रहे हैं तो हम बातें ही तो करेंगे, हम रील तो बना नहीं रहे। और व्लॉग कितने लोगों तक पहुँचता है आपको पता है कि कितने लोग देखते हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो कम से कम कुछ लोग भी उनमें से ये चीज़ों को समझ जाएं तो कितनी खुशी की बात है ना, अगर इतनी चीज़ फॉलो कर लें। क्योंकि एक आदमी भी समझेगा तो वो आगे दूसरे को समझा सकता है और ऐसी एक चेन बन सकती है जिससे ये अच्छा मैसेज स्प्रेड हो सके। वही, हम सिर्फ इस फॉरेस्ट की बात नहीं कर रहे, आप किसी भी फॉरेस्ट में जाएं तो उस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये पता नहीं है कि कौन से फॉरेस्ट में कौन सा एनिमल है, कहाँ से क्या क्रॉस करेगा। और हम सफारी करके जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, वहाँ टाइगर देखने जाते हैं, बाकी एनिमल्स देखने जाते हैं, और आपको ऐसी जगह मिल जाए जहाँ आपने सोचा भी ना हो तो उससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है। हाँ, तो लोगों को कईयों को ये लगता होगा कि बहुत ज्ञान की बातें करते हैं ये क्या, क्योंकि मैं बनाती अवेयरनेस, ज़्यादातर मैं व्लॉग में अवेयरनेस की ही बातें करती हूँ। पहले जब इस रोड में यात्रा वगैरह चलती थी, आपने अगर नहीं देखा है व्लॉग वो देखिएगा, यात्रा के दौरान लोग इस रोड में लेटे रहते थे और उसी रोड में मैंने दिखाया कि भालू टाइगर भी हैं। हमने कितने सारे लोगों को अवेयर किया। यहाँ जंगलों के अंदर वो टॉयलेट करने जा रहे थे और यहाँ पे रोड में वो लेटे हुए थे। आप सोचिए, इस रोड में हम कभी सोच भी नहीं सकते कि हम गाड़ी से उतरें ज़मीन में, और पाइथन दिखता है, कुछ दिखता है, लोग रोड में उतर आते हैं। भालू दिख रहा है, एक दिन टाइगर नीचे को गया, उतर आए रोड में। तो हम सबको समझाते हैं ये चीज़ें ताकि किसी को कोई हार्म ना हो, कोई नुकसान ना हो, कोई हादसा ना हो। फिर कॉन्फ्लिक्ट ऐसे ही तो बढ़ता है, आपको पता है। और हम बातें करते हुए ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहे थे, एकदम हमें रोड पे ऐसा लगा कि जैसे आंखें चमकी, कुछ एनिमल है। पहले हमें लगा था कि शायद गाय होगी, इस एरिया में गाय वगैरह घूमती है, लेकिन बाद में जब ध्यान दिया तो टाइगर था। और जैसे हम थोड़ा सा और आगे की तरफ गए तब तक वो क्रॉस करके अंदर की तरफ जा चुका था। अभी कौन सा टाइगर था ये नहीं पता। बस खड़े होके एक बार मौका पूछ हिला दी। उसके जो अरमान थे वो हमने फेल कर दिए। वो सोच रहा था गाड़ी चलेगी और मैं उनके पीछे भौंक भौंक के दौड़ूंगा, लेकिन हमने गाड़ी रोक दी। वो पूछ हिलाने लग गया। दौड़ ना जाए, रुको, रोक पे आएगा। चला गया, सांबा टियर था। सो गाइज़, अब हम पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। बहुत बढ़िया अभी तक का हमारा सफ़र रहा। कई एनिमल्स दिखे इंक्लूडिंग टाइगर, जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। बढ़िया साइटिंग रही। ज़्यादा हम रुक नहीं सकते थे क्योंकि टाइमली हमें नैनीताल भी पहुंचना है। अभी यहाँ से नैनीताल तक का सफ़र रहेगा। अगर रास्ते में कोई एनिमल दिखा तो ज़रूर शेयर करेंगे वीडियो आप लोगों के साथ, वरना ये व्लॉग कर रहे हैं अब यहीं एंड। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।